हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप सभी के। सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। जितने स्टूडेंट्स फाउंडेशन के हैं और सीए फाइनल के हैं, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है और मेरी तरफ से आप सभी को मुबारकें जिन्होंने अपना सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेहनत करते रहिएगा और मेहनत का आपको रिजल्ट ज़रूर ज़रूर पॉजिटिव मिलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके, और वो डिस्कशन है रिलेटेड टू सरचार्ज एंड रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी के बिहार पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। एंड वो छोटा सा अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन का जो कॉम्बैट सीरीज़ आने वाला है। सीए फाउंडेशन का कॉम्बैट सीरीज़ हमारे पास आ रहा है इस हफ्ते। आज 12 तारीख, आज 15 तारीख है, मैं 12 तारीख भूल गया, आज 15 तारीख है। और आने वाले संडे को, दैट इज़ 19 तारीख को दोपहर 12 बजे कॉम्बैट की सीरीज़ आने वाली है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का जो अमाउंट अनअकैडमी ने डिसाइड किया है वो है 1 करोड़ का। ये 1 करोड़ का जो स्कॉलरशिप अमाउंट है, ये बहुत बड़ी रकम है, जहाँ पे अनअकैडमी 1 करोड़ रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप दे रही है डिस्काउंट्स के तौर पे। ये स्कॉलरशिप जो है ये फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ये बेसिकली आपको एक स्कॉलरशिप दी जा रही है। जो सीरीज़ है उसका नाम मेगा कॉम्बैट है। आपका लाइव टेस्ट चलेगा एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, और इसके लिए मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको इनविटेशन कोड चाहिए होगा, तो आप मेरा इनविटेशन कोड सीए जोहर इसमें यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आप अपना एनरोलमेंट्स कर सकते हैं। 19 सितंबर को शार्प 12 o'clock, दैट इज़ कमिंग संडे, दोपहर 12 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो टॉप 200 रैंक होल्डर्स होते हैं उनको 25% तक का डिस्काउंट दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से। टॉप 3 रैंक होल्डर्स जो हैं, उन टॉप थ्री रैंक होल्डर्स को डेफिनेटली 100% का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके अलावा सीए फाउंडेशन के वो सभी स्टूडेंट्स जिनका भी रिजल्ट आया और किसी भी कारणवश से अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाए हैं, तो अब आप आगे के लिए दोबारा से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अनअकैडमी वाले अब इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। जो नॉर्मली 10% का डिस्काउंट होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा 10% का एडिशन डिस्काउंट आपको और ऑफर किया जा रहा है। तो सीए फाउंडेशन में प्लस कोर्स के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपका जो अमाउंट पहले बन रहा था 16,000 रुपये का फॉर 12 मंथ्स, अब वो कम होके 12,960 रुपये का है, जिसमें आप अपनी सेविंग्स कर पा रहे हैं 3,040 रुपये की। जो पहले 2 साल के लिए अमाउंट था 22,000 रुपये, अब उसको घटा के कर दिया गया है 17,820 रुपये। अगेन 10% की सेविंग्स यहाँ पे हो रही हैं। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप आइकॉनिक प्रोग्राम ज़रूर लें। आइकॉनिक प्रोग्राम में आपको किताबें भी मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल प्लस बेनिफिट्स। इसके अंदर 12 महीने का जो फीस स्ट्रक्चर है आफ्टर डिस्काउंट वो है 28,350 एंड देयर इज़ अ सेविंग्स ऑफ 6650। और 2 साल का अगर आप प्रोग्राम लेते हैं तो 46,980 का है और सेविंग्स ऑफ 11,020 रुपीज़ का। ये प्रमोशन, ये जो स्पेशल एक्टिविटी है, ये फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वैलिड रहेगा सिर्फ कमिंग सैटरडे तक, दैट इज़ 18 सितंबर तक। 18 सितंबर तक अगर आप अपने सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आपको 10% रेफरल बोनस या रेफरल डिस्काउंट, मेरा कोड सीए जोहर का है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट, और इसके साथ साथ में 10% का एडिशनल डिस्काउंट अनअकैडमी की तरफ से आपको और मिल जाता है। आप ये प्रमोशंस यूज़ करके डेफिनेटली अपने लिए पैसा बचा सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आज का कंसेप्ट, जो कि है कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। वो सभी स्टूडेंट्स जो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है
I wish you the best of luck for your results and happy learning to all of you. Hopefully you will enjoy this video. Do let me know अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, अगर आपको कुछ बुरा लगा तो भी मेरे को ज़रूर बताइएगा. I love to listen from your side. Till that time, happy learning. और वीडियो को देखिएगा प्लीज. कि टैक्स के अमाउंट के अंदर कौन कौन से फिगर्स इंक्लूडेड होती हैं. तो टैक्स, इनकम टैक्स पूरा लिख देता हूं मैं. इनकम टैक्स इज ऑलवेज एग्रीगेट ऑफ. इनकम टैक्स इज ऑलवेज द एग्रीगेट ऑफ. इनकम टैक्स में आप एग्रीगेट करेंगे, किस चीज को एग्रीगेट करेंगे? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के अंदर आप इनकम टैक्स को इंक्लूड करेंगे. आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे सरचार्ज. आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो जब आप इन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे तो इन तीनों चीजों को ऐड करके टोटल अमाउंट जो आएगा, आप उस टोटल अमाउंट को बोलेंगे कि ये हमारा इनकम टैक्स है. दिस इज द टैक्स लायबिलिटी दैट वी नीड टू पे. तो आप इसमें काम ये कर सकते हैं, जो आपने वर्ड लिखा ना इनकम टैक्स इज द एग्रीगेट ऑफ, उसमें आप इनकम टैक्स के बाद एक वर्ड ऐड कर सकते हैं लायबिलिटी. तो इनकम टैक्स लायबिलिटी इज द ऑलवेज एग्रीगेट ऑफ. इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमेशा एग्रीगेट होगा. किसका एग्रीगेट होगा? इनकम टैक्स का, सरचार्ज का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, इन सब का एग्रीगेट होगा. ठीक है जनाब, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, ध्यान से कीजिएगा. इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इट इज टैक्स चार्ज्ड on total income. It is a tax charge on total income by central government, and all revenue is collected by central government. सारा का सारा टैक्स का पैसा कौन इंपोज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. बॉक्स बना के लिखिएगा. however टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. अच्छा, कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स. तो मैं पूरा लिख देता हूं, अच्छा रहेगा. however इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम is charged and collected by the state government. Is charged and collected by the state government. मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स जो है वो हमेशा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है और कलेक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट करती है. लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो बाकी सारा इनकम टैक्स कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. कंटिन्यू करके देखिएगा. फर्दर इनकम टैक्स रेवेन्यू is shared by central government with all state governments. मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इनकम टैक्स का हिस्सा रेवेन्यू शेयर करती है. किसके साथ? शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ. अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, शेयरिंग क्यों करते हैं? तो भाई इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा कारण है. आप सबको यह बात अच्छे से पता है कि 1947 से पहले, पार्टीशन जब हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले इंडिया के अंदर बहुत सारे राजा महाराजा और रियासतें होती थी. तो वी हैड अराउंड 550 किंग्स एंड किंगडम्स. तो वहां पे पुराने जमाने के में किंग्स और किंगडम्स के पास पावर थी कि वो रेवेन्यू चार्ज कर सकते थे विद डिफरेंट नेम्स. तो जब ये राजा महाराजाओं को मर्ज किया गया और यूनिफाइड इंडिया बनाया गया, उस समय ये बेनिफिट दिया गया
कि साहब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होगा वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप आज से पहले रेवेन्यू इकट्ठा किया करते थे, जो अब आप नहीं करेंगे हम लोग करेंगे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन रेवेन्यू को हम अपने साथ और आपके साथ उसको शेयर करेंगे। सो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉमिस मेड व्हेन किंगडम्स वर अबॉलिश्ड एंड दे वर यूनिफाइड अंडर वन यूनिफॉर्म कंट्री, दैट इज इंडिया। उस समय का प्रॉमिस था जो कि आज तक चल रहा है। सो इनकम टैक्स इज चार्ज्ड, collected by the central government, but central government shares that with the state government. अब ये मत पूछना सर शेयरिंग कैसे होता है, कितना होता है, वो हम लोग कभी फ्यूचर में जाकर डिस्कशन करेंगे, शायद सीए फाइनल में कभी जाकर डिस्कस करें, शायद वहां पे भी ना करें, बट जितना अभी कर रहे हैं ये भी आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट स्टिल आपको आप एंजॉय करेंगे। आगे चलते चलो, दूसरी बात आती है सरचार्ज। दूसरी बात आती है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है मेरे बच्चे? सरचार्ज से चलो सरचार्ज समझाना स्टार्ट करते हैं ऐसे। इन इंडिया इनकम टैक्स लायबिलिटी, इन इंडिया इनकम टैक्स लायबिलिटी is imposed keeping in mind principle of keeping in mind the principle of progressive taxation। क्या ध्यान में रखना है? आपने ध्यान में रखना है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट याद रखिए हमेशा। यू कीप इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होगा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स वाला कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। सो अंडर दिस प्रिंसिपल under this principle, higher tax is imposed on person with higher income, and lower tax is imposed on person with lower income। तो हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स वाला कंसेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कीपिंग दिस इन माइंड government charges extra tax, that is tax upon tax from super rich। जो बहुत अमीर होते हैं, जो सुपर रिच होते हैं, उन सुपर रिच पर्संस के ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। And this surcharge is imposed keeping in mind the system and the principle of progressive taxation, where progressive taxation means higher the income, you pay higher the tax, lower the income, you pay lower the tax. So keeping this in mind, the government charges extra tax, which is tax upon a tax, and it is imposed on a super rich। अब बात यहां पे आती है, सर सुपर रिच कौन होता है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सुपर रिच है? तो उसका एक सिस्टम हमारी सरकार ने दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको करवाऊंगा। हु इज सुपर रिच? सुपर रिच इज एन इंडिविजुअल, super rich is an individual who has taxable income greater than 50 lakh rupees.
तो सुपर रिच हम लोग किसको मान रहे हैं? सुपर रिच उसको मान रहे हैं जिसकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से कम है, आप सुपर रिच नहीं है, आपके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है? दो कारण है। सरचार्ज इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यह बात ध्यान रखनी है, सरचार्ज का पैसा कौन चार्ज करेगा? सरचार्ज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने चार्ज करना है। सरचार्ज इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फंड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं, और उनको फंडिंग देने के लिए गवर्नमेंट सुपर रिच लोगों से टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, आपको यह बात अच्छे से पता है कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे पहले कलकत्ता या कैलकाटा वाज अ सिटी जहां पे स्टार्ट हुआ था मेट्रो। उसके बाद 1998-1999 में दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टार्ट हुआ, और दिल्ली की मेट्रो की कामयाबी के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग शहरों में मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ। मेट्रो ऑपरेशनल भी हुई, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे और ऐसे और बहुत सारी सिटीज। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार से हाईवे बनाना, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स की बात करें, इरिगेशन सिस्टम्स की बात करें, आपको ये बात पता होगी कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ा मंशा है, प्रोजेक्ट है कि वो सारी नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना चाहते हैं। जैसे पंजाब की बात करें, पंजाब में का मतलब है 5 नदियां पंजाब, जिनमें से बंटवारा हुआ तो कुछ पाकिस्तान की तरफ चली गई, कुछ हमारी तरफ आ गई। तो अब ये जो पंजाब की नदियां हैं जो अभी हिंदुस्तान के पास हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाए कि अगर एक नदी में पानी कम है तो पानी ट्रांसफर होकर दूसरी नदी में पहुंच जाए, दूसरी नदी से पहली नदी में आ जाए। इसी प्रकार से गंगा यमुना को जोड़ने की बात हुई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पे नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए खूब पैसा चाहिए होगा, तो भारत सरकार ने कहा भाई खूब पैसा चाहिए तो जो खूब अमीर है उनसे ले लेते हैं। तो कौन है खूब अमीर? खूब अमीर है, सुपर रिच है, जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। उन लोगों से चार्ज किया जाता है टैक्स के ऊपर टैक्स, दैट इज सरचार्ज। तो मेरे ख्याल से सरचार्ज का मीनिंग आपको समझ आ गया। एक बहुत जरूरी बात दे रहा हूं, याद रखिएगा हमेशा, रेवेन्यू ऑफ सरचार्ज goes to central government and nothing, ये बहुत जरूरी है, and nothing is shared by central government with state government। मेरे बेटा बहुत ज्यादा जरूरी कंसेप्ट मैंने आपको दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपए का भी रेवेन्यू की शेयरिंग नहीं करता है। किसके साथ नहीं करता? 1 रुपए की रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करता है विद द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमें पता है जो नॉर्मल टैक्स है, अगर हम लोग उस नॉर्मल टैक्स के बारे में हम लोग बात करें तो नॉर्मल टैक्स में जो भी नॉर्मल टैक्स होगा, उस नॉर्मल टैक्स के अंदर डेफिनेटली शेयरिंग किया जाता है विद द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सरचार्ज का कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होता है विद द स्टेट गवर्नमेंट। मेरे बेटा, मैंने अभी आपको यहां पे 2 कंसेप्ट करवाए। एक कंसेप्ट करवाया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक दूसरा कंसेप्ट करवाया मैंने आपके साथ सरचार्ज। दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किया। मैं इस कंसेप्ट को और अच्छे से आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वन एनिमेटेड क्लिप। पहले आप एनिमेटेड क्लिप देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की, उसके बाद मैं आपको एक और एनिमेटेड क्लिप दिखाऊंगा सरचार्ज की। लेकिन पहले प्रोग्रेसिव टैक्सेशन,
And here is that animated video clip for you. दोस्तों, हम लोग यहाँ पे टैक्स रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में जो टैक्स रेट्स हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स का मतलब अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो सरकार इस गरीब व्यक्ति से टैक्स चार्ज नहीं करेगी। कोई मिडिल क्लास फैमिली से व्यक्ति है, इससे सरकार टैक्स चार्ज करेगी, लेकिन गरीब व्यक्ति से थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेगी। और जो सुपर रिच है, अंबानी की तरह कोई सुपर रिच है, तो सरकार उसे बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब जैसे जैसे आप अमीरी की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ता रहेगा। गरीब से कम टैक्स, मिडिल क्लास वालों से थोड़ा सा टैक्स और अमीरों से बहुत ज्यादा टैक्स। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हाँ जी, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया। और अब मैंने आपके साथ सरचार्ज का एनिमेटेड वीडियो क्लिप स्टार्ट करना है। उससे पहले एक बार दोबारा से पढ़िए सरचार्ज होता क्या है। इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। अभी अभी आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मीनिंग देखा विद एनिमेटेड वीडियो क्लिप। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है, उस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में अमीरों से ज्यादा टैक्स, गरीबों से कम टैक्स, हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स का कंसेप्ट है। और अमीरों से ज्यादा टैक्स चार्ज करना है, इस वजह से गवर्नमेंट अमीरों के ऊपर, सुपर रिच के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स इंपोज करती है with the name which is called as an surcharge। अब ये जो सरचार्ज है, ये इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है 50 लाख से ज्यादा इनकम होने पे। अब आप सोचेंगे सर क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स पे लगता है? मैं बोलूंगा नहीं, कंपनी पे भी लगता है, पार्टनरशिप फॉर्म पे भी लगता है, सरचार्ज सब पे लगता है। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ इंडिविजुअल की बात बताई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बाकी की बात भी बताऊंगा मैं आपको। तो surcharge is a tax upon the super rich. It is tax upon a tax collected by the central government for financing the infrastructure projects। आइए बेटा इसका भी एक एनिमेटेड वीडियो क्लिप देखते हैं। एंड हियर इज दैट एनिमेटेड वीडियो क्लिप फॉर यू। होपफुली आपको ये भी अच्छा लगेगा। बेटा आपको यहाँ पे सरचार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। सरचार्ज एक ऐसा टैक्स है जो अमीर लोगों से चार्ज किया जाता है। कैसे पता चलेगा? क्या परिभाषा है अमीर लोगों की? अमीर लोग वो लोग हैं जिनकी टोटल इनकम पूरे साल की 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ के बराबर या 1 करोड़ से कम होने पे वो अमीर नहीं कहलाया जाता। अमीर तब कहलाया जाता है जब उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरकार ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम अप्लाई किया। सरकार ने कहा अमीरों से ज्यादा टैक्स चार्ज करना है। टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा देना, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स इज कॉल्ड सरचार्ज। सरचार्ज सरकार लेती है अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। मेट्रो सिस्टम डेवलप करना है, पूरे देश में हाईवेज बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डेवलप करना है, इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है, कैनाल्स बनानी है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं। ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने अमीर लोगों से टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स मांगा इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, और उस टैक्स को एडिशनल टैक्स को हम लोग नाम देते हैं सरचार्ज। हाँ जी, कैसा लगा एनिमेटेड वीडियो क्लिप? उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे पिछले सारे एनिमेटेड क्लिप्स आपको बहुत पसंद आए हैं। मेरे बेटा ध्यान रखिएगा इस बात का हमेशा 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 कि सरचार्ज का पैसा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया भी स्टेट के साथ शेयर नहीं करेगी। इनकम टैक्स शेयर किया जाता है लेकिन सरचार्ज शेयर नहीं किया जाएगा। दैट ऑल रेवेन्यू विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वे।
अब आप लिखेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में लिखेंगे। मन में आपके बात आ गई होगी, सर हेल्थ वर्ड समझ आता है, एजुकेशन वर्ड समझ आता है, सेस क्या होता है? आओ पहले लिखते हैं, फिर एनिमेटेड वीडियो क्लिप भी देखेंगे। सेस इज अ स्पेशल टैक्स, सेस इज अ स्पेशल टैक्स which is charged by the government for a particular purpose, which is charged by the government, which is charged by the government for a particular purpose. The amount of tax collected with the purpose is used only for that purpose for which it was charged. बहुत जरूरी बात, सेस क्या होता है? सेस एक पर्टिकुलर टैक्स है जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, काम के लिए। आपको बताया जाता है कि किस काम के लिए उसे चार्ज किया जा रहा है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिखा हुआ है, आप खुद सोचिए, पढ़िए कि ये पैसा किस काम के लिए चार्ज किया जा रहा होगा। ये पैसा चार्ज किया जा रहा होगा हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा होगा। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स की कलेक्शन करेगी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। सो अ सेस इज अ स्पेशल टैक्स which is charged by the government for a particular purpose. The amount of tax collected with the purpose is used only for that purpose for which it is charged. तो टैक्स का पैसा जिस काम के लिए चार्ज होगा वो पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। So it is used only for that purpose for which it is charged and not for any other purpose. And not for any other purpose. Such tax is called as such tax is called as surcharge. Such tax is called as surcharge. I'm sorry. Is called as cess. I'm really sorry. Is called as cess. ठीक है जनाब, तो सेस आपको मतलब समझ गया। नाउ मैंने इस सेस वर्ड के लिए एक एनिमेटेड वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। आप इस एनिमेटेड वीडियो क्लिप को देखिए सेस वर्ड समझने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। एंड हियर इज दैट एनिमेटेड वीडियो क्लिप फॉर यू। दोस्तों, हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट सेस का। सेस एक स्पेशल तरह का टैक्स है जो कि सरकार एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपसे चार्ज करेगी। आपको बताया जाएगा कि सरकार ये कौन से पर्पस के लिए चार्ज कर रही है। जिस पर्पस के लिए टैक्स चार्ज होगा उस पर्पस का एक अलग रिजर्व बना दिया जाएगा। सारा का सारा पैसा उस रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और वो पैसा सिर्फ उस रिजर्व में से विड्रॉ किया जाएगा उस पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए। उसके अलावा किसी भी और काम के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा टैक्स जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चार्ज किया जाए और पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल भी किया जाए, ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं सेस। हाँ जी, सेस आपको समझ आया, अच्छे से समझ आया।
हो सकता है आप ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने पहले से एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सुना हो, पढ़ा हो, रटल लिया हो, लेकिन सेस का मीनिंग शायद ना पता हो। उम्मीद कर रहा हूं आज पहली बार आपको सेस का मीनिंग समझ आ गया है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। उस केस के अंदर डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा आने वाले टाइम में। अब बात आती है कि साहब व्हाट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो लिखिएगा HEC, शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग। HEC इज चार्ज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू फंड projects of to fund the projects of health and education sector। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए ये वाला टैक्स चार्ज किया जाता है विद द नेम कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इट इज चार्ज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, collected by central government and then shared by central government with state government। तो ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद शेयर करेगी, किसके साथ शेयर करेगी? स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। तो इट इज शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट। किस रेट में चार्ज किया जाता है? ध्यान से लिखेंगे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस is charged at the rate of 4% of tax plus surcharge। तो आप टैक्स के अंदर सरचार्ज का अमाउंट ऐड कर दीजिए। अगर आप टैक्स और सरचार्ज को ऐड कर देंगे तो जो टोटल आएगा उसके ऊपर 4%। अच्छा, अब बात यहां पे ये आती है, कि साहब अगर सरचार्ज ना हो किसी का, तो भाई अगर सरचार्ज ना हो तो जीरो मान लेना। अगर किसी की इनकम 50 लाख से कम है, सरचार्ज नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। तो टैक्स के अमाउंट के ऊपर फिर 4% निकाल लेना आप। तो दैट इज प्रीटी सिंपल। आई डोंट थिंक कि उसके अंदर आपको कोई इश्यू आएगा। आप कहते हैं, मैं यहां पर लिखवा देता हूं, नोट इफ देयर इज नो सरचार्ज, if there is no surcharge applicable, then health and education cess will be 4% of tax। अब ये मत कहना सर टैक्स ना हो तो क्या करें। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर टैक्स नहीं है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी नहीं होगा। मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए एक एनिमेटेड वीडियो बनाया हुआ है, और ये है वो एनिमेटेड वीडियो के लिए आपके लिए, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल एक नया कंसेप्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कंसेप्ट असेसमेंट ईयर 2019-2020 से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है टू स्पॉन्सर द हेल्थ फैसिलिटीज एंड टू स्पॉन्सर द एजुकेशन फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। हम सबको अच्छे से याद है, लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट हमसे 2 सेस चार्ज किया करती थी, प्राइमरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। इन दोनों सेस को गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया, और these have been replaced by one cess, that is health and education cess। Health and education cess will be 4%। ये 4% का सेस चार्ज किया जाएगा ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर ये 4% का जो सेस चार्ज किया जाएगा, इसका नाम होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2019-2020।
हाँ जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाला एनिमेटेड वीडियो क्लिप भी पसंद आया होगा। मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले दैट आई विल मेक दिस चैप्टर अ बिग फन। बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सारी बातें करवाऊंगा। तो मैंने अभी तक आपके साथ नॉर्मली कुछ डिस्कशंस करे फाइनेंस एक्ट के बारे में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में, सरचार्ज के बारे में, सेस के बारे में, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में, शेयरिंग के बारे में। लेकिन टैक्स रेट्स तो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करे।